हो सकता है इनके पास कोई जानकारी है, उसके आधार पर ये लोग छापा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कंस मामा समझता हूँ। बीजेपी के आक्रामक तेवर और सत्ता से बेदखल हो जाने के मलाल भरे पैतरों पर मोदी के हनुमान ने चुप्पी तोड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। वही चिराग पासवान जिसे अमित शाह के राजनीति ने मोहरा बना दिया और जदयू को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद कहीं के नहीं रहे। जिस तेजस्वी से उम्मीद भरी नज़रों से वो मिला करते थे, लालू और पासवान की दोस्ती की सिफारिशें किया करते थे, वही तेजस्वी अब नीतीश कुमार के साथ बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री हैं। और चिराग पासवान कल भी वजूद तलाश रहे थे और आज भी वजूद तलाश रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान में समझ ना के बराबर है। ऐसे में उनकी राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान अक्सर उठते रहते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। और दूसरा ये कि चिराग पासवान आज तक नहीं समझ पाए कि बिहार में रहकर बिहारी अस्मिता को, बिहारी नेता को, बिहारी जनमत को नकार देना सियासत की रणभूमि में उन्हें कभी भी जमींदोज कर सकता है। हनुमान एक ही थे, एक ही रहेंगे। मोदी का हनुमान बनने के चक्कर में आश्रय की तलाश करते चिराग पासवान किसी दिन खुद अपनी पूंछ भी जलाएंगे और अपनी लंका भी स्वाहा करेंगे। एक बार फिर वही गलती चिराग पासवान ने अपने बयानों से दोहराई है। बिहार में बहुमत साबित करने से ठीक पहले आरजेडी नेताओं के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी रेड को सही ठहराते हुए चिराग पासवान ने फिर एक बड़ा बयान दे डाला है। चिराग पासवान ने सीबीआई रेड का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने कुछ देखा होगा तभी रेड किया है। वहीं चिराग पासवान ने जमकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 6 से 8 महीने में गिर जाएगी। दरअसल पटना से दरभंगा जाने के दौरान हाजीपुर के चोहरमल नगर में स्थित रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जमुई सांसद चिराग पासवान रुके थे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कई बातें हैं जिनको कोई नहीं पूछने वाला। किस पे छापेमारी चल रही है, नहीं चल रही है और किस जानकारी के आधार पर, हो सकता है इनके पास कोई जानकारी है, उसके आधार पर ये लोग छापा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बट मेरी चिंताएं बड़ी हैं भैया। आज की तारीख में कोई नहीं है उस युवक को पूछने वाला। जिस तरीके से यहाँ से पीट के उसको वहाँ पे भगा दिया गया, वो अपने दरभंगा के घर में, कल आप सब लोगों ने भी वीडियो देखा। कोई नहीं है उसकी हालत पूछने वाला, कोई नहीं है उसका ध्यान रखने वाला, कोई नहीं है उस बच्ची के परिवार में अररिया में जिसका गैंगरेप हुआ, उस बच्ची का हालचाल पूछने वाला। ये लोग अपनी इसी राजनीति में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ इन्हीं सब चक्रों में उलझे पड़े हैं। पर बिहार को आज जब जरूरत है, आधा प्रदेश हम लोग का बिहार से, सुखाड़ से हम लोग का प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, इन लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज इनके ऊपर अगर रेड हो रही है तो हर कोई परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, उसमें राजनीति देख रहा है। भैया यहाँ पे हर दिन जो हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर कोई विचलित क्यों नहीं होता? भाई 4 नेताओं पे रेड हो गई, इतनी बड़ी खबर बन रही है, सब परेशान हो रहे हैं, रोज यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर क्यों नहीं सरकार चिंतित होती? तरीके से पूरे प्रदेश में आ चुका है और ऐसे में सरकारों के पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं भैया, कभी अपना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में, कभी उससे पहले इस्तीफा देने में। पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों की हत्या की जा रही है। कल हम गए थे अपने संसदीय क्षेत्र, वहां पे गोकुल जो पत्रकार थे उनकी जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो आप बताइए, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, छात्र अभ्यर्थी सुरक्षित नहीं है, तो माहौल क्या है बिहार में? और मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है। आपको क्या नेताओं का ही विश्वास मत चाहिए? क्या आपको बिहार की जनता का विश्वास नहीं चाहिए? जो बिहार की जनता आपसे विश्वास खो चुकी है, जब बिहार की जनता ने ही आपको विश्वास मत नहीं दिया, तो आप विश्वास मत नेताओं का हासिल कर आप क्या कर लेंगे भैया? जाइए, जितने आपको विश्वास मत आपको विधानसभा में लेना आप ले लीजिए। पर जनता एक बार आप पे से विश्वास खो चुकी थी 2020 के चुनाव में, तीसरे नंबर की आपको पार्टी बना दिया था। और इस बार फिर देखिएगा, आपको अगले चुनाव जो भी होंगे मध्यवर्तियों में मान के चलता हूँ 6 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा ये सरकार चलेगी नहीं और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खोलता। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हाजीपुर में भी नहीं बख्शा है। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कंस तक कह दिया है। हाजीपुर के तंगोल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव के मंच से लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार को कंस बता दिया और जनता को कृष्ण बताते हुए सियासत से कंस का वध करने का भी आह्वान किया है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी महोत्सव पर चिराग पासवान मस्ती में झूमते और बालाओं के संग मस्ती भी करते हुए नजर आए और कृष्ण भक्ति में लीन दिखे। वहीं मंच से चिराग पासवान ने लोगों को जागरूक करते हुए नीतीश के खिलाफ बयान दिया है और कई धाकर बयानबाजी भी की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाई मैं बड़े परिपेक्ष में देखूं तो कृष्ण बिहार की जनता है आने वाले दिनों में। और अगर मैं कंस की बात करूं तो भ्रष्टाचार, अपराध
जो चरम सीमा पर है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्याएं नहीं हो रही हो, कोई दिन ऐसा नहीं है अपहरण, लूटमार, डकैती नहीं हो रही हो। तो इन तमाम मतलब ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। पर हाँ, एक उदाहरण और मैं देता हूँ जहाँ पे मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कंस मामा समझता हूँ, और जिस तरीके से मामा कंस ने एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया था, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम सियासी वध करते रहते हैं। उन्होंने शुरुआत की जॉर्ज साहब से, जॉर्ज फर्नांडिस जी से, शरद यादव जी को रातों रात पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। प्रशांत किशोर जी हो या आरसीपी सिंह हो, उनका जिस तरीके से अभी भी सियासी वध उन्होंने किया, या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो एक के बाद एक सियासी वध करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। वो चाहते नहीं भैया कि उनके रास्ते का कोई भी कांटा, जो उनकी और उनकी कुर्सी के बीच में आ रहा हो, कोई भी कांटा बचे, उसको हटाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं।